आप बीती पर हुई घटना पार्ट 1। मैं आज भी जब उस पल को याद करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था। पिताजी ने मुझे ठीक से पढ़ने के लिए एक ऐसी जगह में रख दिया था जो शहर में होते हुए भी बिल्कुल एकांत था। इतना एकांत कि रात को थोड़ी सी भी हलचल होती तो डर लग जाता। कॉलेज जाना और रात को खाना खाने होटल जाना मेरी दिनचर्या में शामिल था। वह रात अमावस्या की रात थी, काली अंधेरी रात। उस पर भी आसमान में काले काले बादल छाए हुए एक भयानक सा अनुभूति करा रहा था। सचमुच एक भयानक माहौल पैदा कर रहा था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज निस्तब्ध वातावरण में एक डरावना स्थिति ला रहा था। बिल्ली और झींगुर की आवाजें इतनी भयावह प्रतीत हो रही थीं कि लगता था अब प्राण निकल जाएंगे। दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, दिल दाढ़ दाढ़ बज रहा था। इस नाजुक वक्त में कोई भी सहारा नजर नहीं आ रहा था। भूखे पेट पेट में चूहे कूद रहे थे सो अलग। आसमान का काले काले बादल अब तड़ित के साथ ही बिजली भी कड़कने लगे थे। दूर से पास आती पुलिस के गाड़ियों के सायरन की आवाज माहौल को और डरावना बना रहे थे। एक बार दिल किया कि होटल के लिए चल दें, किंतु ज्यों ही दरवाजे तक आया जोर से बिजली कड़की और बंधे हुए पांव वापस कमरे में लौट गए। एक तरह से मेरी घिघी बंध गई। गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मुझे पता था कि इस स्थिति में अगर मैं अपने मकान मालिक को पुकारता तो मेरी आवाज शायद ही उन तक पहुंच पाता। इसलिए मैंने उन्हें पुकारा ही नहीं, चुपचाप सब सहता रहा। बिजली भी कट चुकी थी, इसलिए अंधेरे में और इजाफा हो गया था। लगता था बाहर में कुछ प्रलय होने वाला है, किंतु इस प्रलय का जो कारण अभी उसे नजर आ रहा था वह बेमौसम की आंधी और तूफान था। किंतु इसके अंतर में कुछ ऐसे भेद छुपे थे जिसका पता लगते ही सारा डर कपूर की तरह उड़ गया। हुआ कुछ यूं था कि शहर में सर्कस आया हुआ था, जिसके फोकस आसमान में चमकती बिजली का एहसास करा रहे थे, और दूर कहीं बहुत सारे राजस्थानी लुहार रात को हथौड़े चला चला कर हथियार बनाया करते थे जो बार बार कड़कने के आवाज की अनुभूति कराते थे। कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें वैसे तो रोज आती ही रहती हैं, तो ऐसा कुछ नया नहीं था जिससे इतने खौफनाक स्थिति की प्रतीति हो। पर प्रत्यक्षता हो तो यहीं रहा था। अब सच्चाई जानते ही सारा डर जा चुका था। मुझे यह सीख मिली कि भरम में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मन का भरम सबसे बड़ी चीज होती है और ऐसे ही हौलनाक स्थिति को जन्म देता है। कदाचित मन में भरम नहीं पालना चाहिए।